ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनो इष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्वदान्तिकम् वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरु नम वैष्णवांस्य शिरूपम सग्रजातम सहगण रघुनाथानविंदं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विन्तांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी निति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। परम सद्य गुरु महाराज
तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा हमारे संप्रदाय एवं साथ साथ चारों संप्रदाय, साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव, जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारा श्रोता भक्त जहां पर भी है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ वृंदावन प्रतिदिन के भांति हर एक मंदिर, हमारे छोटा सा प्लेटफॉर्म, इसको मैंने आचार्य श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो प्रपंच है, उसके आधारित हमारे ये प्रोग्राम का मैंने नामांकन किया है हर एक मंदिर, क्योंकि हमारे सनातन धर्म चाहे किसी भी अवस्था में हो, कैसा भी घर हो, एक छोटी सी भी उनके घर में दिया जलाने का जगह अलग बना ली। मैंने यही बरकरार रखते हुए हर एक मंदिर अहित्य गुरु महाराज की कृपा से ब्रज में वास, वृंदावन में वास और निरंतर ये गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं। हैदराबाद से श्रीमती लक्ष्मी माता जी मूलतः इनकी जो मृदु हाथी से गौरांग महाप्रभु की प्रेरणा प्रचार की, जो प्रोत्साहित वाक्यों के द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, मैं इन्हें हरि बोल बोलकर धन्यवाद देता हूं तथा इनकी परिवार में सभी की स्वस्थ एवं कृष्ण भक्ति में लीन हो, यही कामना करते हैं। चलिए आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 16वां अध्याय। चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पूर्व हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलकर के चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप श्रीवास आंगन, जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे, उस आंगन को बारंबार मानसिक रूप से दंडवत करते हुए, वहां के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए उच्च कंठे हरिनाम जय राधा कुंज गोपी जनवा गिरिवर जय राधा कुंज गोपी जनवा गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवा गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवा
गिरिवर यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीरवनचारे जमुना तीरवनचारे जय राधा कुंज विहारी गोपी जनवा गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवा गिरिवर जय राधा कुंज विहारी गोपी जनवा गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 16। हम लोग श्लोक लगभग कल सुन चुके थे 218-19, तो आज हम लोग 19 से सुनेंगे। गौरांग महाप्रभु हिरण्मय तथा गोवर्धन मजुमदार दोनों के अत्यंत आश्चर्यवान तथा बदन्य थे। वे सदाचारी और ब्राह्मण संस्कृति के समर्पित थे। वो सम्मानीय कुलीन परिवार के थे और धार्मिकों में उनका प्रमुख स्थान था। हिरण्मय तथा गोवर्धन मजुमदार और रघुनाथ दास के पिता और चाचा थे। নদিয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়, অর্থভূমি গ্রাম দিয়া করেন সাহায্য। नदिया के रहने वाले प्राय सारे ब्राह्मण हिरण्मय तथा गोवर्धन के दान पर आश्रित थे, क्योंकि वह उन्हें धन भूमि तथा गांव देते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में नवद्वीप अत्यंत समृद्धशील तथा अच्छी जनसंख्या वाला था, किंतु सारे ब्राह्मण हिरण्मय तथा गोवर्धन के दान पर निर्भर रहे, क्योंकि ये दोनों भाई ब्राह्मणों का बहुत ही आदर करते थे। अतः वे उन्हें उदार भाव से धन देते। यहाँ पर उल्लेख ब्राह्मणों का दान, इसका विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे। नीलांबर चक्रवर्ती आराध्य दुहार, चक्रवर्ती करे दुहार भातृ व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती इन दोनों के द्वारा पूजित थे, किंतु नीलांबर चक्रवर्ती उनके साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। विश्व पुरंदरे पूर्वे कार्य छेन सेवन, अतएव प्रभु भालो जाने दुई जन। पहले ये दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता मिश्र पुरंदर की काफी सेवा कर चुके, इसलिए महाप्रभु इन्हें भली भांति जानते थे। সেই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস, বাল্যকাল হইতে দেহ বিষয়ে উদার। रघुनाथ दास गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे। वे बचपन से ही भौतिक की भोगों की ओर अनासक्त रहते थे। सन्यास करी प्रभु जबे शांति पुकाइल, तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने की बाद शांतिपुर वापस आए, वे रघुनाथ दास उनसे मिले थे। प्रभु चरणे पड़ी प्रेम विष्ट हइया, प्रभु पाद स्पर्श कइल करुणा करिया। जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए, तो वो प्रेम बस महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उन पर कृपा दिखाते हुए उन्हें अपने चरण से छू दिया। तारो
পিতা সদা করে আচার্য সেবন, অতএব আচার্য তারে হইল পরশন। रघुनाथ दास का पिता गोवर्धन सदैव ही अद्वैत आचार्य की अत्याधिक सेवा करते थे। फलतः अद्वैत आचार्य भी इस परिवार से अत्यंत प्रसन्न थे। आचार्य प्रसाद पाइल प्रभु उच्छिष्ट पात, प्रभुरे चरणे देखे दिन 5 सात। जब रघुनाथ दास वहां रहते थे तो अद्वैत आचार्य उन्हें महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन दिया करते थे। इस तरह रघुनाथ दास 5-7 दिनों तक महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। प्रभु ताने विदाई दिया गेलो नीला चले, সেই ঘরে আসি হইলা প্রেমেতে पागल। रघुनाथ दास की विदा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। घर लौटकर रघुनाथ दास प्रेम के भावावेश में पागल हो गए। बार बार पालाइते हो नीला जाइते, पिता तारी बांधी राखे आनी पथ होइते। रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी जाने के लिए घर से बारंबार भागते रहते थे, किंतु उनके पिता उन्हें बांध रखते और वापस लाते रहते। पंचोपाई कारे राखे राते दिने, चारी सेवक 2 ब्राह्मण रहे तारो सने। उनके पिता ने उनकी रात दिन रखवाली करने के लिए 5 चौकीदार नियुक्त कर रखे थे। उनकी सुख सुविधा देखने के लिए 4 नौकर और उनके लिए भोजन बनाने के लिए 2 ब्राह्मण नियुक्त कर रखे थे। 11 जन तारे राखे निरंतर, नीलाचल जाइते न पाई दुखित अंतर। इस तरह 11 व्यक्ति रघुनाथ दास के निरंतर बस में रहते थे। इस तरह वो जगन्नाथपुरी नहीं जा सके, फलतः अत्यंत दुखी रहते थे। एबे जोदी महाप्रभु शांतिपुर आइल, सुनिया पितारे रघु नाथ निवेदिल। जब रघुनाथ दास को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पधारे हैं, तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया, आज्ञा दे हो जाइया देखी प्रभु चरण, अन्यथा ना रहे मोर शरीरे जीवन। रघुनाथ दास ने अपने पिता से पूछा, कृपा करके मुझे महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति दे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा प्राण इस शरीर के भीतर नहीं रह पाएगा। सुनी तारो पिता बहु लोक द्रव्य दिया, पाठाइल शीघ्र आसी हो फिरिया। ये विनती सुनकर रघुनाथ दास के पिता सहमत हो गए। उनके नौकरों को तथा सामग्री देकर पिता ने अपने पुत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए ये कहकर भेजा कि वो शीघ्र ही लौट आए। 7 दिन शांतिपुरे प्रभु संगे रहे,
विधि बसे यही मन कथा कहे। रघुनाथ दास शांतिपुर में 7 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे। उस अवधि में रात दिन उनके मन निम्नलिखित विचारों घूमते रहे। रोखो के रहते मुई केमने छुटिब, केमने प्रभुर संगे नीलाचले जाओ। रघुनाथ दास ने सोचा, मैं इन रखवालों के साथ, रखवालों के चुंगल से किस तरह छूट सकूंगा, मैं किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल जा सकूंगा। सर्वज्ञ गौरंग प्रभु जानी तार मन, शिक्षा रूपे कहे तारे आशा सब क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे, अतएव वो रघुनाथ दास के मन की बात समझ गए। इसीलिए महाप्रभु ने उन्हें ढाढ़स बांधते हुए इस प्रकार उपदेश दिया। स्थिर हो या घरे जाओ, ना हो बातोल, क्रमे क्रमे पाए लोग अवसिंध को। धीरज करो और घर वापस जाओ, पागल मत बनो, तुम क्रमशः भव सागर को पार कर सकोगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया, समाश्रिता ये पद पल्लव महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, भावं भूति वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यदा विपदम नादेशम। ये भौतिक संसार एक विशाल सागर के समान है। ये ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक फैले हुए हैं और इस सागर में अनेक लोक या द्वीप है। जीव भक्ति के विषय में कुछ ना जानने के कारण इस समुद्र के इर्द गिर्द घूमते रहता है। मानो किनारे तक पहुंचने के लिए वे तैरने का प्रयास कर रहे हो। अस्तित्व टिकाए रखने के लिए हमारा संघर्ष ऐसा ही है। हर व्यक्ति भौतिकी अस्तित्व के सागर से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील रहता है, किंतु व्यक्ति तुरंत ही किनारे तक नहीं पहुंच पाता। वो प्रयास करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सागर को पार कर सकता है। वो भले ही समुद्र पार करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, लेकिन पागल की तरह काम करके सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उसे अत्यंत धैर्य पूर्वक तथा बुद्धि पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके प्रतिनिधि के आदेशों का अनुसार समुद्र पार करना होगा। तब वो किसी न किसी दिन किनारे पर पहुंच जाएंगे और भागवत धाम वापस जा सकेगा। मर्कट बैराग्य ना कर लोक देखाइया, যথা যোগ্য বিষয় পুঞ্জ अनासक्त होइया। तुम दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या बैरागी मत बनो। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिकी जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। मरकट वैराग्य तो मिथ्या वैराग्य का सूचक है और ये इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आचार्यशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शब्द को टीका करते हुए इंगित करते हैं कि बंदर वस्त्र ग्रहण ना करके जंगल में दंगे रहकर
वैराग्य का दिखावा करता है, इस तरह वे अपने आप की वैरागी मानते हैं, किंतु वास्तव में वो दर्जनों बंदरिया के साथ विषय भोग करने में लगे रहते हैं। ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। जब तक मनुष्य भौतिकी कर्म से उदासीन नहीं हो जाता और उसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानने लगता, तब तक वो वास्तव में वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। फल्गु क्षणिक या नश्वर नहीं होना चाहिए। वैराग्य को फल्गु क्षणिक या नश्वर नहीं होना चाहिए, अपितु पूरे जीवन भर चलना चाहिए। क्षणिक वैराग्य या मरकट वैराग्य शमशान में अनुभव किए जाने वाले वैराग्य का समान है। जब मनुष्य सबको मरघट में ले जाता है, तो वो कभी कभी सोचता है शरीर के यही अंतिम गति है, तो फिर मैं रात दिन कठोर श्रम क्यों करता रहा। मरघट जाते समय ऐसे विचार स्वभाव हर व्यक्ति के मन में उठता है, किंतु शमशान से लौटते ही वो इंद्रिय भोग के लिए भौतिकी कार्य में फिर से लग जाता है। ये शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहलाता है। भगवान की सेवा करने के उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं स्वीकार करनी चाहिए। इस तरह रहने पर मनुष्य वास्तविक वैरागी बन सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, यावता स्थायता स्वामेवा स्वीकुर्यात तवादार्थविता अधिके अनुन्नताया च यावते परमार्थता। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करनी चाहिए, किंतु व्यर्थ ही आवश्यकताओं को बढ़ाने नहीं चाहिए, ना ही उनमें व्यर्थ ही कटौती करनी चाहिए। अध्यात्म की प्रगति करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना चाहिए। आचार्य जीव गोस्वामी ने दुर्गम संगमनी स्वनिर्वाह शब्द का टीका स्वभक्ति निर्वाह के रूप में की है। अनुभवी भक्त केवल उन्हीं भौतिकी वस्तुओं को स्वीकार करेंगे जिनसे भगवान की सेवा करने में सहायता मिल सके। भक्ति रसामृत सिंधु में मार्कट वैराग्य अथवा फल्गु वैराग्य की व्याख्या इस प्रकार से की गई है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंध अंधे वस्तुतन मामुक्षी भी परित्यागे वैराग्य फल्गु कथयते। जब मुक्ति पाने के लिए उत्सुक व्यक्ति पूरा पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तुओं की भौतिकी समझकर त्याग देते हैं, तो उनका वैराग्य अपूर्ण कहलाता है। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे स्वीकार करना चाहिए। भौतिकी वस्तु कहकर उसके बहिष्कार नहीं करनी चाहिए। युक्त वैराग्य का व्याख्या इस प्रकार है, अनासक्तस्य विषयान् यथा मोहयोग्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करनी चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यदि किसी वस्तु को आसक्ति रहित होकर स्वीकार की जाए और इसीलिए स्वीकार की जाए कि वो कृष्ण से संबंधित है, तो वो वैराग्य युक्त वैराग्य कहलाता है। चूंकि कृष्ण परम सत्य है, अतः जो भी वस्तु उनकी सेवा के लिए स्वीकार की जाती है वो भी परम सत्य होता है। चैतन्य महाप्रभु ने मरकट वैराग्य शब्द का प्रयोग तथाकथित वैष्णवों को लक्षित
करके किया है, जो शील रूप गोस्वामी का अनुकरण करने के प्रयास में लंगोट पहनते हैं। ऐसे लोग माला की झोली लिए रहते हैं और जप करते हैं, किंतु मन में वो सदैव कामनी और कांचन प्राप्त करने की भावना छिपाए रहते हैं। लोगों से छिपकर वे मरकट वैराग्य स्त्रियों में रखते हैं, किंतु बाहर से अपने आप को वैराग्य दिखलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे मरकट वैराग्यों या छद्म वैष्णवों को सदा विरुद्ध रहते हैं। अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिरत कृष्ण तुम्हार करिबे उद्धार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें चाहिए अंतर से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसे व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्द ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुड़ा लेंगे। বৃন্দাবন দেখি যাবে আসিব নীলাচলে, তবে তুমি আমার পাশ আসিও কোন স্থলে। जब मैं वृंदावन की मुलाकात लेने के बाद लौट आओ, तब तुम मुझसे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो। तब तक तुम निकल भागने की कोई दूसरी युक्ति सोच सकते हो। से चलो से काले कृष्ण स्फुरावे तुम्हारे, विष्णु की बाजारे तारे के राखीते पारे। उस समय तुम्हें कौन सी उपाय को काम में लाना पड़ेगा, ये तो कृष्ण ही बतलाएंगे। यदि किसी पर कृष्ण की कृपा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यद्यपि श्री रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा होने तक का प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने रघुनाथ दास को परामर्श दिया कि वो अपने हृदय में कृष्ण का प्रेम सदैव बनाए रखे और बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करे। कृष्ण प्रेम उन्नत हर व्यक्ति के लिए यही युक्ति है। मनुष्य मानव समाज में सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता है, किंतु कृष्ण को तुष्ट करना तथा उनकी महिमा को प्रचार करना ही उसका व्यापार होना चाहिए। कृष्ण प्रेम व्यक्ति को भौतिकी वस्तुओं से मगन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य भागवत भक्ति है। जो इस तरह कार्य में लगा रहेगा, उस पर कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को सलाह दी, যথা যোগ্য বিষয় ভুজ্য অনাসक्त হইয়া। वही बात अंतर निष्ठा को अपने अंतर में कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही संकल्प कृष्ण प्रेम को अनुशीलन किया जा सकता है। इसका पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में लौकिकी वैदिकी
व्यापी या क्रिया क्रियते मुन हरि सेवानो कुलैव साकार्य भक्ति वीक्षिता। भक्त एक सामान्य मानुष की तरह वैदिक आदेशों का कट्टर अनुयायियों के रूप में काम कर सकता है। हर हालत में वो जो भी करता है भक्ति की प्रगति के लिए करता है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम मय होता है। तो ही महाप्रभु तारे विदाय दिल घरे आसी महाप्रभु शिक्षाया चारिल। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को विदा किया। वे अपने घर लौट गए और महाप्रभु द्वारा बताए गए विधि के अनुसार कार्य करने लगे। जहाँ বৈরাগ্য বাতু লতা সকল ছাড়িয়া যথাযোগ্য কার্য করে अनासक्त होइया। घर आने पर रघुनाथ दास ने सारा पागलपन तथा ब्रह्म छद्म वैराग्य छोड़ दिया और वो गृहस्थ की कार्य में बिना आसक्ति के रहने लगे। देखी तारो पिता माता बड़ सुख पाइला ताहार आवरण किछु शीतल होइला। जब रघुनाथ दास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र गृहस्थ की तरह रह रहे हैं तो वो अत्यंत सुखी हुए। फल स्वरूप उन्होंने चौकसी में ढील कर दी। जब रघुनाथ दास के पिता तथा माता ने देखा कि उनका पुत्र पागल जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है और जीवदारी के साथ अपने कर्तव्य निभाते हैं, वे अत्यंत सुखी हुए। वो 11 व्यक्ति, 5 रखवाले, 4 निजी नौकर तथा 2 ब्राह्मण जो उसके रखवाल में रहते थे चौकसी में ढिलाई बरतने के लगे। जब रघुनाथ दास गृहस्थ की कार्य करने लगे तो उनका माता पिता रखवाली का संख्या घटा दी। इहा प्रभु एकत्र करी सब भक्तिगण अद्वैत नित्यानंद आदि যত ভক্তজন সবয়া লিঙ্গন করি কহেন গোসাই সবে আজ্ঞাতে হয়ামি लीला चले जाए। सभी शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्त अद्वैत आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु आदि को एकत्र किया और उन सब का आलिंगन करने के बाद उनसे जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी। সবারো সহিতে ইহা আমার হইল মিলন এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিও গমন। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में सबसे मिल चुके थे, अतः उन्होंने सारे भक्तों से विनती की कि वे इस वर्ष जगन्नाथपुरी न आए। তাহা হইতে অবশ্যই আমি বৃন্দাবন যাব सब आज्ञा देह तबे निर्विघ्ने आसीब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन अवश्य जाऊंगा। यदि आप सभी लोग मुझे अनुमति दे तो मैं बिना किसी कठिनाई के यहाँ पर फिर आ जाऊंगा। मातार चरण धरी বহু বিনয় করিল
বৃন্দাবন যাইতে तारे आज्ञा लइल। महाप्रभु ने अपने माता के चरणों पकड़ उनसे विनय पूर्वक अनुमति मांगी। उन्होंने महाप्रभु को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी। तब नवद्वीपे तारे दिल पाठाइया नीलाद्रि चलिल संगे भक्त गणे लइया। श्रीमती सची देवी ने नवद्वीप वापस भेज दिए गए, सची देवी को भेज दिया गया और महाप्रभु अपने भक्तों के सहित नीलाद्रि अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। সেই সব লোক পথে করেন সেবা সুখে নীলাচলে आइल सोचिर नंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने वाले भक्तों ने नीलाचल जगन्नाथपुरी के रास्ते भर उनकी सभी प्रकार से सेवा की। इस तरह महाप्रभु परम प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। प्रभु आसी जगन्नाथ दर्शन कइल महाप्रभु आइला ग्रामे कोलाहल हईल। जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के मंदिर का दर्शन किया। फिर तो सारे नगर में ये समाचार फैल गया कि महाप्रभु लौट आए हैं। आनंदित भक्त गणे आनंदित भक्त गण आसिया मिलिल प्रेमया लिंगन प्रभु सबारे करिल। तब सारे भक्त ने आकर परम सुखपूर्वक महाप्रभु की भेंट कि महाप्रभु ने भी उन सब का एक एक करके प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। काशी मिश्र रामानंद प्रद्युम्न सर्वभ्रम बाणीनाथ शिखियादि जत भक्तगण। काशी मिश्र रामानंद राय प्रद्युम्न सर्वभ्रम भट्टाचार्य बाणीनाथ राय सीखी महैती तथा अन्य सारे भक्तों भी महाप्रभु से मिले। गदाधर पंडिता से प्रभु ने मिलिला सबारे अग्रते प्रभु कहिते लगिला। गदाधर पंडित भी आए और महाप्रभु से मिले। तब महाप्रभु सभी भक्तों के समक्ष इस प्रकार बोले। বৃন্দাবন যাব আমি গৌর দেশ দিয়া নিজ মাতার গঙ্গার চর নিজ মাতার गंगार चरण देखिया। मैंने अपनी माता तथा गंगा नदी के दर्शन करने के लिए ही बंगाल से होते हुए वृंदावन जाने का संकल्प किया था। এত মতে করি কইল গৌরের গমন सहस्रेक संगे होइल निज भक्तगण। इस तरह मैं बंगाल गया लेकिन हजारों भक्त मेरे साथ चल पड़े। लोक 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 आइसे कौतुक देखिते लोकेर संघटे पथ ना पारी चलिते। लाखों लोग उत्सुकतावश मुझे देखने आए और ऐसी भीड़ हुई कि रास्ते में भी मैं मुक्त होकर चलना भी कठिन हो गया। यहीं पे विराम देते हैं। निताई गौरांग हरि हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोलो। निताई गौरांग हरि
हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो। यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर पुनः सुनेंगे। भगवान की इच्छा हो तो हम लोग कल ये 16वां अध्याय का लगभग अंतिम छोर पे आगे हैं। तो कल हम लोग अंतिम होगा 16वां अध्याय का, मध्य लीला का जो अंतिम अध्याय कल हम लोग पुनः सुनेंगे। बोलिए निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जुगाधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सठ गोस्वामी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी धाम की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय सुदर्शन जी।